हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है एड्स। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि एड्स क्या है। तो यहाँ पे जो एड्स है वो एक वायरस से होने वाला रोग है। और ये जो एड्स है उसका यदि हम फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, तो ये होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म यही है और यह एक वायरस से होने वाला रोग है। और ये जो वायरस होता है उसका नाम यहाँ पे होता है HIV। तो एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पे HIV का भी एक फुल फॉर्म होगा जिसका है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो दोस्तों, वायरस की वजह से ये होने वाला रोग बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पे यदि हम आगे देखते जाएं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम कार्य करता है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके जानने के बगैर हम एड्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है। तो हमारे जो मानव शरीर में है एक रक्षा प्रणाली कार्य करता है दोस्तों, जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है उसका कार्य क्या होता है? तो ये जो इम्यून सिस्टम है दोस्तों वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहरी जर्म्स और इन्फेक्शन से, जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है दोस्तों, उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक WBC एक सेल्स का प्रकार है वाइट ब्लड सेल। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए, जो कि यहाँ पे जर्म्स से फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो जब हमें यहाँ पे अब एड्स रोग हो जाता है, या फिर कहें स्टार्टिंग में कहना ये सही होगा कि जब हम HIV वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो HIV वायरस है दोस्तों वो हमारे वाइट ब्लड सेल, जिन्हें CD4 सेल या फिर T सेल कहा जाता है, उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो रोग हैं वो धीरे धीरे होने लगते हैं। और जो इंसान है लास्ट में वो एड्स रोग से ग्रसित होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे मेनली कहें कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करने वाला जो वायरस है HIV वो है, और वो क्या करता है? एड्स रोग उत्पन्न करता है। दोस्तों, यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि जो HIV है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ याद रखिए HIV बीमारी का नाम नहीं है, वो एक वायरस का नाम है जो कि एड्स रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ HIV 2 टाइप से होते हैं। पहला है HIV-1 और सेकेंड है HIV-2। तो यहाँ पे जो HIV-1 है यह प्रकार दुनिया भर में पाया जाता है और ये सबसे आम वायरस है। सेकेंड है HIV-2 जो कि यहाँ पे ज़्यादातर पश्चिम अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये देखते हैं आप कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है HIV और एड्स के बीच में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दिया कि HIV एक वायरस का नाम है, जो कि कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये क्या करता है? HIV जब इंटर करता है बॉडी में, तब ये धीरे धीरे शरीर को नष्ट करते जाएगा, जिससे इंसान का शरीर कमज़ोर होते जाएगा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से। और जो लास्ट स्टेज होता है ये वायरस का प्रकोप का, उसे एड्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि HIV फैलता कैसे है। तो यदि हम देखते हैं HIV जो वायरस है वो यहाँ पे हमारे जो बॉडी में तरल पदार्थ या फिर बॉडी फ्लूइड जिसे कहा जाता है उसकी वजह से फैलता है। सबसे पहला यहाँ पे होगा रक्त, जिसमें मासिक धर्म और पीरियड जो ब्लड है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। सेकेंड है यहाँ पे वीर्य या फिर सीमेन और अन्य जो पुरुष के यौन पदार्थ हैं या फिर सेक्सुअल सिक्रीशन है उसके द्वारा। सेकेंड है यहाँ योनि तरल पदार्थ, ठीक है, जिसमें वजाइनल सिक्रीशन जिसे कहा जाता है वो आएगा, और माँ के दूध से। ठीक है, तो ये सब बॉडी फ्लूइड्स हो गए जो कि HIV को फैलाने का कारण हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जान लिया कि इन चीज़ों से
जो है HIV वो फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान को, पर यहाँ पे और कई तरल पदार्थ जो शरीर में है उनकी वजह से यहाँ पे HIV नहीं फैलता, और वो है पसीना। दोस्तों, पसीना से कभी भी HIV नहीं फैलता। सेकंड है आंसू। हमारी आँखों से निकलने वाले जो आंसू है उसकी वजह से कभी भी HIV नहीं फैलता है। थर्ड है यहाँ पे लार या फिर थूक की वजह से भी नहीं फैलता, मलमूत्र की वजह से नहीं फैलता, और पेशाब की वजह से भी यहाँ पे नहीं फैलता है HIV। और दूसरे शब्दों में यहाँ पे देखें, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन चीज़ों से भी जो HIV है वो फैल सकता है, पर दोस्तों यहाँ पे इन वजह से नहीं फैलता। साथ ही यहाँ व्यक्ति को छूने या गले लगने से, ठीक है, या फिर चूमने से, या फिर HIV के किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए शौचालय के उपयोग करने से भी यहाँ HIV कभी भी नहीं फैलता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि जो HIV होता है, जब वायरस यहाँ पे इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो उसमें जो प्रारंभिक लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है बुखार या फिर फीवर का आना। सेकेंड है ग्रंथियों में सूजन। थर्ड है गले में खराश, रात में अधिक पसीने का आना, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, अत्यधिक थकान और बॉडी में चकत्ते का पड़ना, ठीक है। तो ये लक्षण यहाँ पे हमारे एड्स के दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं एड्स से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे सुरक्षित यौन संबंध रखना, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो अधिकतर मामले जो एड्स के हैं वो यहाँ पे असुरक्षित यौन संबंध के कारण दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो यौन संबंध है वो हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। सेकंड है यहाँ पे, यदि आप HIV संक्रमित या फिर एड्स से ग्रसित हैं तो रक्तदान कभी ना करें। दोस्तों मैंने यहाँ बताया कि रक्त से यहाँ पे एड्स जो HIV वायरस है वो फैलता है, तो यहाँ पे रक्तदान बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि ये आपसे दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। थर्ड है यहाँ पे, रक्त ग्रहण करने से पहले रक्त का HIV परीक्षण कराने पर जोर दें। यहाँ पे नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो जो सिरिंज और जो यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं कहें, तो उसे फिर से उपयोग कई लोग कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पे जो इंजेक्शन आता है उसका फिर से उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार वो यूज़ हो जाए तो उसे फेंक देना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होगा कि यदि आपको HIV संक्रमण होने का संदेश है तो आप तुरंत अपना HIV परीक्षण टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें कि जो HIV के जो कीटाणु होते हैं वे संक्रमण होने के 3 से 6 महीने बाद भी HIV परीक्षण द्वारा यहाँ पता नहीं लग पाते, और इसीलिए यहाँ पे तीसरे और छठे महीने के बाद HIV परीक्षण जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो CD4 सेल होते हैं हमारे, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है, उनका एक रेंज होता है, एक काउंट्स होता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो जो एक हेल्थी इम्यून सिस्टम का जो CD4 काउंट है वो 500 से 1600 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है, और इसके विपरीत यदि CD4 काउंट 200 से कम होगा तो वो पर्सन यहाँ पे HIV पॉजिटिव हो सकता है। मतलब कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है, और हम यहाँ पे जान गए हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है वो HIV से यहाँ पे ग्रसित हो सकता है, और वो धीरे धीरे वो एड्स रोग से भी ग्रसित हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आज हमने एड्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी, वो भी अच्छे से। HIV भी क्या होता है, एड्स कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, पूरी जानकारी यहाँ पे मैंने आपको दी है। यदि आपको वो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए व्यूवर, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू so much।